नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल को आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज बाइबल स्टोरी में उत्पत्ति अध्याय 3 का स्टोरी देख रहे हैं। तो चलो देखेंगे अध्याय 3 में क्या क्या होता है। साथियों, जिसके पास बाइबल है निकालिए और पढ़िए, सोचिए, समझिए। उत्पत्ति अध्याय 3। यहोवा ने जितने बनौले पशुओं बनाए थे उन सब में सर्प युक्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सब ये सच है कि यहोवा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किस वृक्ष का फल ना खाना कह के बोला है? तो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में यहोवा ने कहा कि ना खाना। उसको कहा, ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित से ना मरोगे, वरन यहोवा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का जानकर यहोवा के तुल्य हो जाओगे। सब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनोहर और बुद्धि देने के लिए चाहने युक्त भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे लंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोटा बना लिया। तब यहोवा ने, जो दिन के ठंडी हवा में समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुना दिया। तब आदम और उसके पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छुप गए। तब यहोवा ने पुकारा कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द ध्वनि सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए पेड़ों के बीच में छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे कहा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरा संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। और स्त्री ने कहा, मैंने खाया। तब यहोवा ने सर्प से कहा, मैंने जो यहाँ क्या किया है, इसलिए तू सबसे घरेलू पशुओं और सब बनौले पशुओं से अधिक शापित है। तू वाटिका के बीच चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैंने तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वश और इसके वश में बैका करूंगा। वहां तेरे सर पे कुचल के डालेगा और तू उसके
एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैंने तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ के होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर उत्तंग करेगी और तेरे बालसान्यते पति के और होगी और वहां थोड़ा पर प्रभुत्व करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी के बात सुनी और जिस वृक्ष के फल का विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि तू उसे ना खाना, उसको तो उसकी उपज ऊपर भी जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो साथियों, यहाँ तक आज बाइबल स्टोरी यानी कि 17 वचन तक मैं विश्लेषण करूंगा, विवरण दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बाइबल का भगवान क्या क्या किया है इस इंसान के साथ, तो सोचिए। तो यहोवा ने जितने बनौले पशु थे उन सब में सर्प युक्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि यहोवा ने कहा कि तुम इस वाटिका के किस वृक्ष का फल ना खाना करके बोला है? तो स्त्री के सर्प ने कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच है उसके फल के विषय में यहोवा ने कहा कि ना खाना, तुम उसको ना खाना, ना तो उसी दिन चुनाव नहीं मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ना मरोगे। यहोवा आपको जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम्हें भले और बुरे का जानकार यहोवा के तुल्य हो जाओगे। तो साथियों, ये क्या कह रहा है? यहोवा ने बनाया था, ये सब यहोवा ने जितने बनौले पशुओं और उन सब में सर्प युक्त था। तो इसका मतलब साथियों, यहोवा ने जितने भी जानवर पशु सब जो बनाई थी इस धरती पे, तो उन सब में सर्प बहुत युक्त था, बुद्धिवंत था। तो साथियों, ये सर्प को युक्त किसने दिया? ये पहला सवाल है। सर्प को युक्त किसने दिया? जब यहोवा भगवान दिए तो न मालूम होने का, हाँ नहीं है कि नहीं? तो ये सर्प, ये क्या इंसान था, मनुष्य था? क्या ये सर्प जो अब हम लोग देख रहे हैं वो सर्प था? क्योंकि इसको शापित देने के बाद ये भूमि पर पेट पे चलने लगा और मट्टी चाटता था करके बोला है यहोवा ने। तो साथियों सोचिए, ये यहोवा क्या कह रहा है? ये मनुष्य को अच्छे और बुरे के ज्ञान देना नहीं चाहता था। ये पक्का मैसेज है यहाँ पे। तो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खाने से मना किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ना मरोगे। यानी कि यहोवा ने आदम से हवा से झूठ बोला कि तुम वाटिका के जो बीच में वृक्ष है उसका फल ना खाना, अगर तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओ करके झूठ बोला है ये यहोवा ने। क्यों झूठ बोला है? वो वृक्ष को डाला है क्यों यहोवा ने? जो डाल के उनको ना खाने के लिए, यानी कि अच्छा या बुरे के ज्ञान देना नहीं चाहता था यहोवा ने, समझे, इंसान को। तब सर्प ने युक्त था ना, वो सर्प ने कहा कि तुम निश्चित ना मरोगे, उस फल को खाने से तुमको अच्छा या बुरा की ज्ञान मिल जाएगा और तुम्हें यहोवा के तुल्य हो जाए करके बोल दिया है। तो सोचिए साथियों, यहाँ पे जो इंसान को अच्छे या बुरे के ज्ञान नहीं देना चाहता था, जो बाइबल का भगवान है। तो साथियों सोचिए, ये ऐसा जो भगवान होने के बाद
जो इंसान को अच्छा या बुरा के ज्ञान देना चाहिए और जिंदगी में इस धरती पे इंसानों के कैसे जीना है, इंसान के धर्म क्या होता है, इसके बारे में बताने वाला ही भगवान होता है ना। धर्म के बारे में बताने वाला ही भगवान होता है ना इंसान को। तो उसको अच्छा या बुरा ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं बोल रही है। और उसको नंगे घुमा रहा था, इसको उनको कपड़े भी नहीं दिया यहोवा ने। वो नंगे यानी कि इसका मतलब यहोवा ने हव्वा को आदम को नंगे देखना चाहता था। यानी कि जो पर्न फिल्म रहते हैं ना, अडल्ट फिल्म, जो यहोवा हव्वा जो सेक्स कर लेते हैं ना, तो उसको उनको फिल्म देखने का शौक था शायद इसको यहोवा को, इसलिए उनको नंगे घुमा रहा था इस धरती पर। तो सब सोचिए साथियों, तब यहोवा ने जो हमको इंसान लोगों को जो कपड़ा पहनने की ज्ञान दिया है वो कौन है? सर्प है। सर्प जो ज्ञान देने से हम मालूम हुआ कि हम नंगे हैं करके, समझे? तो तभी ने वो अंगूर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटा बना लिया उन्होंने, समझे? तो उसने कहा मैं तेरे शब्द, उन्होंने अंगूर का पत्ते चुन के जो यहोवा का जो ठंडी हवा में फिरता था वाटिका में, तब वो शब्द सुन के आदम हवा पेड़ों के बीच में छुप गए। तो तब उसने कहा मैं तेरा शब्द भरी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया तू नंगे है? हाँ, तुम नंगे घूमना था, किसने बनाया तुम्हें बताया तुमको बोल के पूछ रहे हैं आदम से। तो जिस वृक्ष का फल ना खाने को मैंने तुझे बख्शा था, क्या तूने उसको फल को खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तू मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखो साथ और एक बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जो पहला वचन में जो बोल रहा है हव्वा आदम का बीवी है करके, पत्नी है करके बोला है उसने, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आदम? ये कितना है? उत्पत्ति अध्याय 3 का 12वां वचन में, 12वां वचन में देखिए अब ध्यान करके। आदम ने कहा जिस स्त्री को क्यों बोल रहा है? जो मेरे पत्नी को बोलना था वो, है कि नहीं? सोचो, जिस स्त्री को तू मेरे संग रहने को दिया है, यहाँ क्या बोल रहा है? जिस स्त्री को मेरे संग रहने को दिया है वो पत्नी नहीं है उसका, पत्नी नहीं बने अभी, वो पत्नी नहीं है, समझे? मेरे संग रहने दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा तुम्हें ये क्या किया है? स्त्री से कहा सर्प ने मुझे धम बहका दिया, और स्त्री ने कहा मैंने खाया। तो साथियों, अच्छा और या बुरे की वृक्ष को डाला था यहोवा ने वो ज्ञान देने की, तो वो इनको हव्वा और आदम को यानी कि इंसान लोग को ज्ञान देना नहीं चाहता था, अच्छा या बुरा का ज्ञान देना नहीं चाहता था। तो साथियों अभी भी ये वही हो रहा है कि अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ये क्रिश्चियनिटी लोगों की एक ही बात पूछता हूँ, जब तुम बाइबल का भगवान को मान रहे हो तो कपड़े खोल के लंगे घूमना चाहिए, नहीं तो जब सर्प ने जो बात सुन के तुम कपड़े पहन रहे हो तो सर्प को मानना चाहिए। सोचिए, लंगे घूमना चाहिए तुमको, कपड़े पहन नहीं पहनना चाहिए, तब ये बाइबल का भगवान को मान रहे हो तो, समझे? तो क्या किया है इसने यहोवा ने? ये फल खाने से काय सो से ये क्या ये किया बोलता है, सर्प को शाप दिया। क्या शाप दिया इसने? तू जिंदगी भर पेट पे चलेगा। यानी कि इससे पहले सर्प आता पाँव थे क्या उसके? सोचिए, आदमी था का, ये सर्प बोलने वाला है आदमी था, उसके भी हाथ पाँव थे क्या? सोचिए बात है। तो उसने शाप देने के बाद ये पेट में चल रहा है और मिट्टी चाटता कहते, कभी मिट्टी सांप कभी मिट्टी का चाटते सो देखा आपने? मिट्टी खाता है सांप कभी देखा है आपने? देखिए इसका जो दिमाग जो लिखा है प्रवर्ता और लिखा है भगवान ने लिखा है ना, तो भगवान का रंग है बोलते हैं। तो सोचिए आप, पशुओं से अधिक शपित है तू, हाँ? पेट पे बिल भर चलेगा और जीवन भर मट्टी चाटेगा करके बोल दिया। सोचिए साथियों, और मैं तेरे और ये क्या किया अभी? हवा को काय स्वासे हवा को भी शापित किया कि तू गर्भवती होती है ना, तेरे को दर्द बहुत बढ़ाऊंगा करके बोल रहा है, समझे? फिर ये यहोवा ने
फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। गर्भवती होने को दुख बढ़ाता है, ये शाप देता है इंसान को। वो फल का ऐसा से समझे, यानी कि तुम लोग को अच्छा या बुरा के ज्ञान मिलना ही नहीं चाहिए तुमको। तुम्हें जिंदगी भर नंगे घूमना चाहिए था। तुम जो करते थे दोनों मिलकर सेक्स, उसको मैं फिल्म देखना था मेरे को। तुम लोग फल खा के कपड़े पहन के मेरे फिल्म देखने का मौका गवा दिया करके शाप दे रहा है। समझे साथियों? और आदम से उसने कहा ने, और आदम को क्या शाप दिया? आदम को जिंदगी भर तू व्यवसाय करके दुख से जिएगा करके उसको शापित किया है। तो सोचिए साथियों, ये भगवान होने के बाद इंसान को क्या देना चाहिए? अच्छा और बुरे की ज्ञान देना चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म से कैसा जीना है, अधर्म से कैसा जीना है, इसके बारे में बताना चाहिए ना। तो सोचिए, यहोवा बाइबल का भगवान इंसान को, हव्वा आदम को अच्छी या बुरे या भले बुरे की ज्ञान देना नहीं चाहता था, उनको नंगे घुमाना चाहता था। और वो लोग जो मिलके करते हैं, उनको फिल्म देखना, सर का पर्न वीडियो अडल्ट फिल्म देखते हैं ना हम लोग, वैसे देखना चाहता था वो यहोवा। वो मौका चला गया ना, इसलिए उनको शापित दिया है। तो समझिए साथियों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के बताना। साथियों फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, भारत माता की जय।